हेलो बच्चों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि क्लास 11th में मैथ में हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय फलक, और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो हमारा है त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी त्रिकोणमितीय फलक में हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे चतुर्थांश पे निर्भर करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं जैसे sin 90 माइनस थीटा हो गया, cos 180 माइनस थीटा हो गया। तो थोड़ी कंफ्यूजन हमको आती है कि इसका जो चिन्ह होगा वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो उसको आज हम बताएंगे कैसे हम पता करेंगे कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किस चतुर्थांश में प्लस होता है और किस चतुर्थांश में माइनस होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे, चतुर्थांश क्या होते हैं। तो देखिए आप सब एक बार, तो यहाँ पे इसके लिए हम एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे। क्षैतिज रेखा हो जाएगी, इसे हम यक्स डैश मान लेंगे। एक ऊर्ध्वाधर रेखा हम खींच लेंगे, इसे हम वाई और वाई डैश मान लेंगे। तो हम देखते हैं कि जो ये दोनों रेखाएं हैं यक्स डैश और वाई डैश, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पे क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, जिससे चार भाग हमें प्राप्त होते हैं। ये पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है और ये चौथा भाग है। अगर कोणों के आधार पर देखा जाए तो प्रत्येक भाग जो है समकोण दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक रेखाएं एक दूसरे पे क्या है, लंब है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रारंभ अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो ये 0 अंश से हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं कि यहाँ पे यह अक्ष पे जो हमारा कोण होगा वो 0 अंश से स्टार्ट होगा, और बढ़ते 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 जब y पे जाएगा तो यहाँ पे हमारा ये 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण हो जाएगा। फिर 90 अंश से बढ़ते हुए जाएगा, फिर जब क्षैतिज रेखा पे आएगा तो यहाँ पे 180 अंश हो जाएगा, और फिर जब y डैश पे जाएगा तो ये 270 अंश हो जाएगा, और जब पूरा करते हुए पुनः प्रारंभ बिंदु पे आएगा एक चक्कर पूरा करने के बाद तो वो 360 अंश हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम यक्स से प्रारंभ करते हैं तो 0 अंश, और जब लास्ट में उसी बिंदु पे लेके आते हैं मतलब एक चक्कर हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं 4 समकोण के बराबर, तो वो कितना हो जाता है, 360 अंश। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं कि यक्स ओ वाई, तो यक्स ओ वाई के बीच का जो भाग होता है इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश। और जो यक्स डैश ओ वाई के बीच का जो भाग होता है इसको हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। और जो यक्स डैश ओ वाई डैश के बीच का भाग होता है इसको हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। और 300 यक्स ओ वाई डैश के बीच का जो भाग होता है इसको हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश। अब उसके बाद देखते हैं इसमें कि प्रथम चतुर्थांश में कौन से कोण आएंगे। तो सीधे हम बता सकते हैं कि ऐसे कोण जिनका मान 0 अंश से ज्यादा हो लेकिन 90 अंश से कम हो, वो किस में जाएंगे, वो प्रथम चतुर्थांश में जाएंगे। इसको आप दिमाग में रखिएगा। ये चित्र अगर दिमाग में रहेगा तो हम सरलता से बता सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में ऐसे हमारे कोण जाएंगे जिनका मान 0 से ज्यादा होगा और 90 अंश से कम होगा, उन्हें हम किसमें रखेंगे, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक, और प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सब प्लस होते हैं। क्या होते हैं, वो सब प्लस होते हैं। ठीक, तो होते कितने हैं, 6 होते हैं हमारे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये सभी क्या होते हैं, हमारे प्लस होते हैं। ये तो इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे रहेंगे वो सभी के सभी क्या रहेंगे, प्लस रहेंगे। प्रथम चतुर्थांश किसे कहेंगे, 0 अंश से ज्यादा हो और 90 अंश से क्या हो, कम हो। अब जब द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं हम, तो ऐसे कोण जिनका मान 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो, वो किस में जाएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे। तो 2 प्रकार के कोण द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे, एक 90 से ज्यादा और एक 180 से कम। अब द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होता है, तो इसमें हमारा साइन प्लस होगा, कॉसेक प्लस होगा।
ये साइन कॉसेक प्लस होंगे और समस्त जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो शेष हमारे बच रहे हैं, जो 4 हैं, वो क्या रहेंगे, वो माइनस रहेंगे। ठीक, अब अगर हम तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो 180 अंश से ज्यादा, इसका मतलब ऐसे कोण जिनका मान 180 अंश से ज्यादा हो किंतु 270 अंश से क्या हो, कम हो, ऐसे कोण जो है वो किस में जाएंगे, तृतीय चतुर्थांश में जाएंगे। और तृतीय चतुर्थांश में किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्लस होता है, तो इसमें हम देखते हैं tan हमारा प्लस होता है और cot भी हमारा क्या होता है, प्लस होता है। अब उसके बाद बात आती है हमारी क्या, जो सबसे लास्ट हमारा चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, ऐसे कोण जिनका मान 270 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, तो ऐसे कोण जो होते हैं वो चतुर्थ चतुर्थांश में जाते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस क्या होते हैं, तो इसमें जो कॉस होता है हमारा वो प्लस होता है और जो सेक होता है ये क्या होता है, प्लस होता है। तो कॉस और सेक हमारे प्लस होते हैं, शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे हैं वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो ये तो हो गई चतुर्थांश की बात, और किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि किन चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बदलते हैं और किसमें नहीं बदलते हैं। तो इसको शॉर्टकट में हम समझ सकते हैं, जैसे मान लिख सकते हैं, मान बदलते हैं। तो मान बदलते हैं अगर इसकी बात हम करें तो इसमें दो ही ऐसे होते हैं चतुर्थांश जिनमें मान हमारे बदलते हैं। जैसे एक तो हमारा होता है 90 प्लस माइनस थीटा, इसमें मान हमारा बदलता है, और 270 प्लस माइनस थीटा, इसमें हमारे मान बदलते हैं। अब बात आती है मान किसमें नहीं बदलते हैं, तो इसको हम समझ सकते हैं, मान नहीं बदलते हैं। तो मान बदलते किसमें नहीं है, तो 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, इसमें हमारे मान नहीं बदलते हैं। इसका मतलब कि अगर 90, अब 90 चाहे प्लस थीटा हो, 90 चाहे माइनस थीटा हो, इसमें मान हमारे बदल जाएंगे। और 270 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो, इसमें भी हमारे मान बदल जाएंगे। 180 प्लस थीटा हो, 180 माइनस थीटा हो, तो इसमें मान हमारे नहीं बदलेंगे। 360 प्लस थीटा हो या 360 माइनस थीटा हो, इसमें भी हमारे मान नहीं बदलेंगे। तो आप ध्यान में ये रखिएगा कि 90 270 अगर है तो मान बदल कर लिखा जाएगा, और 180 360 अगर है तो मान नहीं बदलेगा। अब बात आती है कि कौन किसमें बदलता है, तो कौन किसमें बदलता है, तो उसकी जानकारी के लिए हम यहां पे लिख सकते हैं साइन और कॉस, ये आपस में बदलते हैं। एरो का सिंबल का मतलब होता है कि ये साइन और कॉस आपस में चेंज होंगे। ठीक, जैसे साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा। ठीक, अगला tan cot, इसका मतलब tan cot आपस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। tan अगर है तो cot में होगा, cot अगर है तो tan में होगा। उसके बाद cosec, उसके बाद क्या है, cosec और sec, ये हमारे आपस में बदलते हैं। तो इतनी चीजें अगर हमारे दिमाग में हैं तो चतुर्थांश संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको हम ना बता पाए। ठीक, अगर हमसे कोई भी पूछता है कि बताइए साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, तो हम सीधे उसको बता देंगे कॉस थीटा होगा। बस हमको इतनी ही चीज दिमाग में रखनी जितना कि हम श्यामपट में बताए हैं। बताए क्या हम, सबसे पहली चीज प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में किस किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्लस होता है और किसका माइनस होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, किस चतुर्थांश से मान बदलते हैं और किस चतुर्थांश से मान नहीं बदलते हैं, दो चीज हो गई। तीसरी चीज, कौन कैसे बदलता है, जैसे कौन मान कैसे में बदलता है। अगर ये तीन चीजों के विषय में हमको जानकारी हो तो जितने भी प्रकार के चतुर्थांश के विषय में हमसे पूछा जाएगा उसको हम बड़ी ही सरलता से बता लेंगे। अब देखिए बताते कैसे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बताया कैसे जाएगा। तो जैसे हम पहला लेके चल रहे हैं, पहले प्रकार था 90 माइनस थीटा का, तो यहाँ पे अगर हम बात करें साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, तो हमने देखा साइन है 90 है तो मान बदलेगा,
तो साइन किसमें बदलता है, तो सीधे हमने लिख दिया cos थीटा। क्या लिख दिया, cos थीटा। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा का मान cos थीटा। अब देखेंगे चिन्ह क्या है, तो 90 माइनस थीटा हमारा किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो सीधे प्रथम में देख रहे हैं। किसमें जा रहा है, प्रथम में। और प्रथम में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सबके मान क्या होते हैं, प्लस। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा का मान जो होगा हमारा वो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, अब ऐसे ही दूसरा देखना, अगर हम cos 90 माइनस थीटा, तो सीधे हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो इसका मतलब 90 माइनस थीटा अगर हम चतुर्थांश देख रहे हैं तो इसका मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे हमारे सभी प्लस होंगे। पहली चीज क्लियर हो गई है। दूसरी चीज है 90 अगर है तो मान हम बदल कर लिखेंगे और सब प्लस रहेंगे। अब हम एक तरफ से लिखते हुए चले जाएंगे। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, अगला हमारा हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, अगला हो जाएगा हमारा cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, अगला हो जाएगा हमारा cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, अगला हो जाएगा हमारा sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cosec थीटा। ये हमारा हो गया है पहला चतुर्थांश कि 90 माइनस थीटा के जितने भी मान होंगे सब बदले जाएंगे। कौन किसमें बदलता है बताया गया है। चिन्ह क्या रहेगा, सबका प्लस रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये सभी किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक, ये तो हमारा पहला हो गया। अब दूसरे की बात अगर हम कहें तो इसी के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो दूसरा चतुर्थांश है जो कि 90 प्लस थीटा होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं। ऐसे हमने इसी में इसको प्लस कर दिया है। आप इसको नहीं करेंगे, आप इसको जो है नंबर 2 करके अगले प्रकार में इसको आप लिखेंगे। ठीक, हम केवल समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो अब साइन 90 प्लस थीटा ये दूसरा चतुर्थांश हमारा बन गया। इसका मतलब 90 प्लस थीटा का मतलब 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा किस में चला आया, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक, उसके बाद 90 है तो मान बदलेगा, ये सब हमारा सेम वैसे ही रहेगा। अब देखना क्या है, केवल चिन्ह हमको देखना है। क्या देखना है, चिन्ह। तो हम देखेंगे कि 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक के मान हमारे प्लस रहेंगे, शेष सभी क्या रहेंगे, माइनस। तो हम देख रहे हैं साइन का मान जो रहेगा हमारा वो प्लस रहेगा और कॉसेक हमारा कहां गया, ये रहा। कॉसेक का मान हमारा क्या रहेगा, प्लस। और जितने भी मान हमारे हैं सभी मान हमारे क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे। ठीक, तो हम सबको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी ये चीज। ठीक, तो समझ में आया आपको कि नहीं आया। तो इसमें हमने देखा कि साइन 90 प्लस थीटा हमारा जो है वो प्लस कॉस थीटा, क्योंकि साइन का मान क्या होगा, प्लस में होगा द्वितीय चतुर्थांश में। अगला हमारा कॉसेक का मान प्लस है, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा का मान क्या है, प्लस सेक थीटा। शेष हमारे सभी मान क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे। तो कॉस 90 प्लस थीटा का माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा का माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा का माइनस tan थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा का माइनस कॉसेक थीटा। तो ये बात आ गई 90 माइनस थीटा की और 90 प्लस थीटा की। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले चतुर्थांश की, जो कि हमारा क्या है, 180 माइनस थीटा। तो अगले में अगर हम देखते हैं 180 माइनस थीटा की बात अगर हम करें तो जो तीसरा प्रकार आ जाएगा हमारा वो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 180 माइनस थीटा जो है ये भी हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है। किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में। क्यों, 180 से कम है। अगर 180 से ज्यादा होगा तो हम आगे जाएंगे, और आगे पीछे हम कैसे समझेंगे, इसमें जो चलने का प्रोसेस होता है हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉक मतलब बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। ठीक, ये हमारे इसका चक्र होता है चलने का, ये ऐसे, और दिशा इसकी ऐसे रहेगी, ये ऐसे। तो हम चलेंगे कहां से, दाएं से बाएं तरफ चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में, या समझ सकते हैं जो घड़ी की जो सुई चलती है वो दक्षिणावर्त दिशा में चलती है क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई अगर आपने देखा होगा तो वो दक्षिणावर्त में चलती है, ऐसे दाएं से बाएं की तरफ ऐसे घड़ी की सुई चलती है। चतुर्थांश में जब हम चलेंगे तो उल्टा चलते हैं, घड़ी की सुई के चलने के ठीक उल्टा, मतलब विपरीत दिशा में, जिसको एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है।
तो 180 से अगर हम कम जाएंगे पीछे तो इसका तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे। ठीक, तो चतुर्थांश हमारा द्वितीय ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा 180 की बात की गई है तो मान नहीं बदलते हैं, जैसा वहां पे लिखा गया कि मान नहीं बदलते हैं कब, जब 180 की बात की जाएगी तब। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, मान हमारा नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब द्वितीय में साइन कॉसेक के मान को हम प्लस रखेंगे और सभी क्या रहेंगे माइनस। तो ये चीज बहुत सिंपल है, 180 अगर है तो मान नहीं बदलेंगे, वही मान रहेंगे, साइन कॉसेक को छोड़ देंगे और सबको क्या कर देंगे माइनस। अब आप एक तरफ से उसको करते चले जाइए, तो ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस हो जाएगा। अगला tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। अगला हो जाएगा cot 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा। अगला हो जाएगा cosec 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस नहीं प्लस, क्योंकि cosec का मान क्या है हमारा द्वितीय में प्लस है, तो ये हो जाएगा हमारा cosec थीटा। अगला हमारा हो जाएगा sec 180 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, और ये क्या रहेगा माइनस रहेगा। ठीक, तो हमने देखा कि साइन का जो मान है ये प्लस है, कॉसेक का मान हमारा क्या है प्लस है, शेष जितने भी मान हमारे हैं सब हम देख रहे हैं माइनस है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था साइन कॉसेक को छोड़ देंगे, सभी के मान क्या रहेंगे हमारे माइनस रहेंगे। 180 है इसलिए किसी का मान देखिए बदला नहीं है, कॉस है तो कॉस में लिखा गया है, टैन को टैन में, कॉट को कॉट में, कॉसेक को कॉसेक में, सेक को सेक में। ठीक, अब बात करते हैं अगले चतुर्थांश की। तो अगला चतुर्थांश हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा तो इसका तो उससे हम क्या लिखेंगे 180 प्लस थीटा के रूप में। अब अगर हम देखें ध्यान से तो जो 180 प्लस थीटा हमारा है वो किस में जा रहा है, तो वो तृतीय में जा रहा है। किस में जा रहा है, तृतीय में, 180 प्लस थीटा। इसकी बात अगर हम करें तो 180 से ज्यादा है तो इसका मतलब किस में जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। tan cot का मान हमारा प्लस रहेगा, शेष सभी मान क्या रहेंगे माइनस रहेगा, शेष सभी मान माइनस रहेंगे। 180 है इसलिए किसी का मान बदलेगा नहीं। अब इसको अगर हम निकालेंगे एक तरफ से तो सबसे पहले साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा हमारा, कॉस 180 प्लस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। क्योंकि हम देख रहे हैं तृतीय चतुर्थांश में tan cot क्या है प्लस है, तो tan का मान क्या रहेगा प्लस, फिर cot 180 प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा, और उसके बाद फिर आएगा हमारा cosec 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा। अगला हमारा है sec 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस sec थीटा। तो हमने देखा ये हमारा आ गया 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश का अगला रूप आ गया। ठीक, अब उसके बाद हमने देखा कि इसमें हमारा tan cot प्लस है और सभी हमारे क्या है माइनस, और देखो किसी का मान नहीं बदला है, सबका मान सेम वही रखा गया है। ठीक, अब अगले चतुर्थांश की बात करते हैं तो 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस थीटा की बात करें तो ये भी हमारा तृतीय चतुर्थांश में ही रहेगा। ठीक, तो तृतीय चतुर्थांश में क्यों रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं 270 हमारा यहाँ पे दिया गया है, और 270 माइनस थीटा का मतलब 270 से कम, कम मतलब पीछे, और पीछे मतलब तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। ठीक, तो तृतीय चतुर्थांश में जाएगा हमारा 270 माइनस थीटा, और 270 इसमें मान बदलेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है मान बदलते हैं किसमें 270, चाहे प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा, और कौन किसमें बदलता है ये भी ऊपर देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है, साइन कॉस, tan cot और cosec sec। अब इसका निकालेंगे हम, तो जब इसका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 270 माइनस थीटा। अब तृतीय में tan cot हमारा प्लस रहेगा, शेष सभी मान क्या रहेंगे माइनस। तो पहले निकालेंगे साइन
तो साइन 270 माइनस थीटा मान बदल जाएगा, सीधे कॉस थीटा हो जाएगा। तृतीय चतुर्थांश में है इसलिए क्या रहेगा माइनस। अगला कॉस 270 माइनस थीटा साइन थीटा मान बदलेगा, साइन हुआ चिन्ह भी क्या रहेगा माइनस रहेगा। अगला tan 270 माइनस थीटा मान बदल जाएगा cot थीटा, लेकिन क्या रहेगा ये प्लस। अगला cot 270 माइनस थीटा मान बदलेगा tan थीटा, लेकिन रहेगा चिन्ह प्लस, क्योंकि किसमें है तृतीय में है। अगला cosec 270 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा माइनस, तो cosec हमारा किसमें चेंज हो गया sec में, चिन्ह क्या रहेगा माइनस। अगला sec 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा। तो हमने देखा कि 270 माइनस थीटा में मान हमारे बदलते हैं, तो मानों को हमने बदल कर लिखा है, और tan cos का मान हमने प्लस लिया है, शेष सभी के मान हमने क्या लिए हैं माइनस में लिए हैं। ठीक, अब अगले चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो 270 प्लस थीटा की बात अगर हम करेंगे तो 270 प्लस थीटा हमारा किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो आगे हम देखते हैं कि 270 प्लस थीटा हमारा चतुर्थांश में जा रहा है। ठीक, तो चतुर्थ में अगर गया तो कॉस और सेक का मान हमारा क्या हो गया प्लस, सभी मान क्या हो गया माइनस। अब 270 प्लस थीटा की बात है तो मान बदल जाएगा। ठीक, अब इसको करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा हमारा साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 प्लस थीटा मान बदल जाएगा कॉस थीटा और चिन्ह क्या रहेगा माइनस। इसको हम नहीं देखेंगे, ये चीज और दिमाग में रखिएगा। बच्चे कभी कभी गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे देखते हैं कि कॉस थीटा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कॉस थीटा तो प्लस है, ये गलत है। ठीक है, इसमें ये ध्यान देना मान हम निकाल, इसको नहीं देखना जो निकल रहा है, हमें देखना निकाल किसका रहे हैं। हम यहाँ पे साइन का निकाल रहे हैं तो इसलिए ये माइनस है। ये मत देखिएगा कि ये कॉस यहाँ पे है, कॉस प्लस होता तो यहाँ पे माइनस क्यों लगाया गया है, ये देखिएगा निकाला किसका जा रहा है, जो निकल रहा है उसको मत देखिएगा। तो हम साइन का निकाले इसलिए क्या रहेगा माइनस, कॉस का निकालेंगे तो प्लस रहेगा। तो अगर यहाँ पे हम कॉस निकालेंगे जब अगला कॉस 270 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन ये क्या रहेगा प्लस रहेगा, क्योंकि निकाला किसका जा रहा है कॉस का। ऐसे ही अगर हम आगे करेंगे tan 270 प्लस थीटा का, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉट थीटा। अगला कॉट 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। अगला कॉसेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, और अगला सेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो हमने देखा कि जो सेक थीटा हमारा था वो हमने प्लस रखा है, और कॉस थीटा जो हमारा था वो हमने प्लस रखा है। शेष हमें सबको क्या करते हैं माइनस, क्योंकि बात किसकी हो रही है चतुर्थांश की। ठीक, अब अगला अगर हम देखते हैं तो अगला हमारा था 360 माइनस थीटा। अगला क्या था हमारा 360 माइनस थीटा आता है, जिसमें मान हमारा जो होता है वो बदलता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या साइन 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा भी हमारा किस चतुर्थांश में जाएगा चतुर्थ में जाएगा। ठीक, 360 है तो मान नहीं बदलेंगे, और कॉस सेक के मान प्लस रहेंगे और सबके मान माइनस रहेंगे। तो साइन 360 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा कॉस 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। तो ये चतुर्थ में जाएगा तो चतुर्थ में कॉस सेक प्लस होता है, इसलिए क्या रहेगा माइनस। फिर tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, और कॉसेक 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और सेक 360 माइनस थीटा माइनस में होगा ये प्लस होगा सेक थीटा। तो हमने देखा चतुर्थांश में हमारा सेक का मान प्लस है और कॉस का मान क्या है प्लस है, और सबका क्या है हमारा माइनस है। तो ये है, तो इतनी चीजें अगर हमारे दिमाग में है
तो इतने प्रकार के चतुर्थांशों को बिना कंफ्यूजन के हम उसको बता सकते हैं। ठीक, तो आप इसको कई बार जो है रिपीट कीजिएगा, इसको समझिएगा, और अगर इसमें अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप उसे YouTube चैनल के कमेंट की सहायता से पूछ सकते हैं, जिसका निस्तारण अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।